नमस्कार। आज के वीडियो में हम संस्कृत में संधि का अध्ययन करेंगे। संधि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें आने वाले प्रश्न है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संधि शब्द किस लिंग का है? बी विकल्प सही है, पुल्लिंग। दूसरा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। डी सही है। तीसरा प्रश्न, वर्णानाम परस्परम विकृतिम मत संधानम रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ संधि आएगा। उसके बाद चौथा है, संधि के लिए अनिवार्य तत्व है सी संहिता। पांचवा प्रश्न, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही कहलाता है, तो इसमें आएगा संयोग। नेक्स्ट छठा है, पांचवें प्रश्न में उत्तर आएगा ए संहिता। छठा है, संहितेक पदे नित्या नित्या धातु परसरयोग नित्या समासे तु सा विवक्षाम पेक्षते में रिक्त स्थान पूर्ति करें, तो छठे में सी आएगा वाक्य। सातवां है, संहिता यह संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? उत्तर आएगा उपयुक्त सभी में है। संहिता एक पद में नित्य होती है, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, समास में नित्य होती है, तो सभी सही है। आठवां है, संहिता विवक्षाधीन होती है, वाक्य में बी उत्तर सही है। नौवां प्रश्न है, संधि के मुख्यतः भेद होते हैं, सी उत्तर 4। 10वां है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल कहते हैं, तो ए और बी दोनों सही है। स्वर संधि भी होती है, इसी को अच संधि भी कहते हैं संस्कृत में। 11वां है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार होता है उसे हल या व्यंजन संधि कहते हैं। बी विकल्प सही है। 12वां है, संधि के कारण हो सकता है लोप, कोई नया वर्ण, दो में से एक का द्वित्व, तो सभी हो सकते हैं। 13वां, हल व्यंजन संधि में विकार होता है, तो व्यंजन का हल संधि में या व्यंजन संधि में तो व्यंजन का विकार होता है। 14वां है, वाक्य में संधि करना अथवा न करना है, ए ऐच्छिक। 15वां है, संधि है वर्ण विधि है, बी उत्तर है। 16वां, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, व्याकरण से संबंधित मुख्य संधि नहीं है। 17वां है, अक सवर्ण दीर्घ किस संधि का सूत्र है? तो ये ए दीर्घ संधि का सूत्र है। 18वां प्रश्न है, अक सवर्ण दीर्घ में अक प्रत्याहार में कितने वर्णों का बोध होता है? तो इसमें ए, ई, उ, री और लरी, ए विकल्प सही है। 19वां है, ए आ के बाद ए या आ आए तो क्या आदेश हो जाता है? तो उत्तर आएगा दीर्घ आ। 20वां है, यदि री के बाद लरी शब्द आए तो दोनों के स्थान पर होगा, तो दीर्घ री हो जाएगा, दीर्घ लरी होगा इसका उत्तर। इसके बाद 21वां है, दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमालय, दैत्यारी, श्रीश, तो सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। हिम प्लस आल्य, दैत्य प्लस अरि, श्री प्लस ईश, सभी उदाहरण है। 22वां, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के उदाहरणों में लरी वर्ण का उदाहरण नहीं है, इसका क्या कारण है? इसमें डी उत्तर आएगा कि लरीकार का दीर्घ नहीं होता है। 13वां है, होत्रिकार इस शब्द की संधि करने वाला सूत्र आएगा, तो बी उत्तर है अक सवर्ण दीर्घ। 24वां है, दीपावली का संधि विच्छेद होगा, दीप प्लस अवली, सी उत्तर सही है। 25वां है, गुरुपदेश का संधि विच्छेद होगा, तो गुरु प्लस उपदेश, ए उत्तर सही आएगा। 26, मातृ प्लस ऋणम, मातृणम किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ री लगा हुआ है। 27वां, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो हमारा विकल्प है दीर्घ संधि में महेश, रमेश, गणेश, सुरेश, ये गुण संधि के उदाहरण है। बाकी सभी ए बी और डी में दीर्घ संधि के उदाहरण है। विद्या प्लस आलय होगा, देव प्लस आलय होगा, भानु प्लस उदय भानुदय, धी प्लस ईश धीश, रजनी प्लस ईश रजनीश,
सती प्लस ईश सतीश, दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, होत्री प्लस ऋकार, मातृ प्लस ऋकार और पितृ प्लस ऋणम, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। 28वां है आद गुण सूत्र है, गुण संधि का सूत्र है। 29 ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ री ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः हो जाता है। तो ए के ए ओ अर और अल हो जाता है, ये उत्तर सही है। 30वां है ए आ प्लस री बराबर अर किस संधि में होता है, तो ये गुण संधि में होता है। 30वां है गुण संधि का उदाहरण नहीं है, गुण संधि का पवन नहीं है। उप प्लस इंद्र उपेंद्र, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, उमा प्लस ईश उमेश, ये गुण संधि के उदाहरण है। पो प्लस अन, ये अयादि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित 32वां निम्नलिखित में से किसमें आदगुण सूत्र से संधि है, और सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, गण प्लस ईश गणेश, ये गुण संधि के उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी है। 33 वसंत ऋतु में संधि है, तो इसमें भी संधि गुण संधि है। 34 ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है, तो आदगुण, ये गुण संधि का उदाहरण है। 35 है गुण संधि युक्त उदाहरणों का समूह नहीं है, तो ए बी और सी तीनों में गुण संधि के उदाहरण है, डी में नहीं है। ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण है। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम और विद्या प्लस ऐश्वर्यम विद्यैश्वर्यम, वृद्धि संधि के उदाहरण है। 36 वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, तो वृद्धि रचि। 37वां है महा प्लस औषधि, संधि युक्त पद होगा महौषधि। 38वां प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण ममेव नहीं है, डी उत्तर। तथैव तथा प्लस एव वृद्धि संधि का है, सदैव वृद्धि संधि का है, और गंगा प्लस ओ गंगोग, ये भी वृद्धि संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट 39वें ममेश्वर्यम का संधि विच्छेद होगा मम प्लस ऐश्वर्यम, बी उत्तर सही है। 40वें अक्ष प्लस उहिणी, विच्छेद में इसका संधि विच्छेद रूप होगा अक्षोहिणी, बी उत्तर सही है। 41 है वृद्धि संधि करने वाला सूत्र वृत्तिक नहीं है, तो शकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम, ये वृद्धि संधि करने का सूत्र नहीं है, डी उत्तर है इसका। 42 अक्षादुदिहिन्यम मूप संख्यानम वार्तिक का उदाहरण है, तो अक्षोहिणी। 43 जब ए या आ के बाद ए या आई आए तो हो जाता है आई हो जाता है, तो 43 में डी सही है। 44 ए आ के बाद ओ औ आएगा तो औ बनेगा, बी सही है। 45 कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता, तो अध्व परिमाणे च, डी उत्तर सही है। 46 वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है, तो री लृ वर्ण यो मिथम मिथ सर्ववर्ण्यम वाच्यम, तो डी उत्तर सही है। 47 है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, स्कंधु मनीषा मार्तंडे प्रेजते हरे अव, ये वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है, बाकी सभी वृद्धि संधि के उदाहरण है। 48वां है न प्लस एक न्यायिक पद में संधि करने वाला सूत्र है, तो वृद्धि रचि वृद्धि संधि का उदाहरण है इसमें। 49 में है सुमेलित करना है, तो 49 में आएगा हमारा बी उत्तर सही है। 50वां यण संधि का सूत्र है, तो इको यणची। 51 है इको यणची सूत्र में इक एवं यण से क्या तात्पर्य है, तो इक में ई उ री और लरी है, और यण में य व र और ल है। 52 है 52 का डी उत्तर आएगा, कौन सा शब्द समूह यण संधि का नहीं है, तो डी उत्तर है 52 में, बाकी सभी यण संधि के उदाहरण है। 53 है अति प्लस अधिक अत्यधिक में कौन सी संधि हुई है, 53 में यण संधि हुई है। 54वां प्रश्न है यदि प्लस अपि यद्यपि में किस सूत्र से संधि हुई है, तो इको यणची यण संधि है। 55 है यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो
तत्र प्लस एव तत्रैव वृद्धि संधि का उदाहरण है ये, बाकी सभी में वृद्धि संधि है। 56 है अयादि संधि का करने वाला सूत्र है, तो बी उत्तर है। एचो ऐ या वा याव। 57 है ए औ ओ ए आई। ए ओ ऐ औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आए तो ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः आदेश हो जाता है, तो ऐ औ आय आओ हो जाता है। 57 में ए सही है। 58 है निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, डी उत्तर है। लादेश, मात्राज्ञा, अन्वय, सतीव ये सभी अयादि संधि के उदाहरण नहीं है, बाकी सभी में अयादि संधि के उदाहरण है ये। 59 है पो प्लस इत्रम पवित्रम किस सूत्र से संधि हुई है, तो एचो अयाव ऐ वायाव डी उत्तर सही है। 60वां है द्वावेव संधि का विच्छेद होगा, तो द्वो प्लस एव बी उत्तर सही है। 61 है बाल को प्लस अपी, बाल का वापी में संधि है अयादि संधि। 62 है स्वर संधि में ऐ होगा ए प्लस ए। 63 है ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पर क्या होता है, अव हो जाता है। 64 है पर पूर्व रूप संधि का सूत्र है, तो एंग पदांता दति ए उत्तर सही है। 65 है जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व ए या आए तो ए को होता है पूर्व रूप होता है, बी उत्तर आएगा। 66 है पूर्व रूप का उदाहरण नहीं है, प्रेजते उपोषिति अवेह ए उत्तर सही है इसका, बाकी सभी में पूर्व रूप है। 67 है वने प्लस अत्र वने अत्र इस संधि में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो एंग पदांतादति। 68 है वृक्ष अस्मि पद में संधि है, पूर्व रूप संधि है, डी उत्तर सही है। 69 है गते प्लस अपि गते अपि पदी में संधि हुई है, तो पूर्व रूप संधि है। 70वां प्रश्न है स्कंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक का उदाहरण है, तो ए है स्कंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि ये सभी वार्तिक के उदाहरण हैं। 71वां है शकंधु आदि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर संधि होती है, तो पर रूप संधि होती है। प्रश्न 72 है 72 नंबर प्रश्न पर रूप संधि करने वाला सूत्र है, तो एंगी पर रूपम। 73 है अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ एंग से प्रारंभ होने वाली धातु के आने पर कौन सी संधि होती है, 73 में बी है पर रूप संधि। 74 है पर रूप संधि का उदाहरण है, उपयुक्त तीनों ही है अवेही, प्रेजते, उपोषिति। 75 है प्र प्लस एजते प्रेजते किस सूत्र का उदाहरण है, तो एंगी पर रूपम। 76 उप प्लस औषिति उपोषिति में हुआ है पर रूप संधि हुई है। 77 प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है, तो प्लुत प्रगुहया अचि नित्यम। 77 में ए उत्तर सही है। 78 है प्रकृति भाव का अर्थ है ए और दो दोनों ही है, कोई भी संधि का न होना और ज्यों का त्यों रहना, सी उत्तर सही है। 79 है प्रकृति भाव का उदाहरण है हरि प्लस ए तो विष्णु प्लस इमो अंगे प्लस अमु, ए में सही है। 80 में है भानु प्लस है तो भानु है, तो यहाँ प्रकृति भाव संधि किस उत्तर से हुई है, यहाँ ए उत्तर सही है। 81 है ई प्लस इंद्र में संधि है, प्रकृति भाव संधि है। 82 नंबर है लते प्लस एते, यहाँ संधि करने पर शब्द बनेगा तो लतैत्य बनेगा, बी उत्तर सही आएगा। 83 नंबर है प्रकृति भाव शब्द का क्या अर्थ है, संधि का अभाव। 84 हरि प्लस ई, यहाँ संधि युक्त पद होगा तो हरि ई, बी उत्तर सही है। 85 है गंगे प्लस अमु विष्णु प्लस इमो पद में संधि करने वाला सूत्र है, तो इसमें डी उत्तर आएगा अच्छी, प्लुप्त प्रगहया अचि नित्यम। 86 है प्रकृति भाव का उदाहरण नहीं है अमी प्लस ईशा, प्रकृति का सूत्र नहीं है ये। 87 निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, तो इसमें वृद्धि संधि वृद्धि रादेच ये सही नहीं है, वृद्धि रेची होता है इसका सूत्र। 88 सुमेलित नहीं है प्रकृति भाव आदगुण ये सही नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है।
89 है। व्यंजन संधि के अंतर्गत सूत्रों की गणना नहीं होती, तो डी उत्तर सही है इसमें। 90 है, सचुत्व संधि का सूत्र है, तो सतो सचुना सचु, बी उत्तर सही है 90 में। 91 है, सचुत्व संधि करने का उदाहरण नहीं है, तो इसमें उत्तर आएगा हमारा रामष्टिकते, डी उत्तर सही है 91 में। 92 है, रामश्चिनोति, रामश्चिनोति सूत्र की संधि से है, तो सतोष चूना सचु। 93 है, साकार में शकार, शकार में शकार का योग होने पर क्या आदेश होता है? श का शकार हो जाता है, सी उत्तर आएगा। 94 है, स्तोष चुनस्तु सूत्र में चु शब्द पद का क्या अर्थ है? तो इसमें शकार च छ ज झ ये ए उत्तर है। 95 है, स्तोष चुना सूत्र के अनुसार चु संधि में कौन सा उदाहरण सही है? तो रामश्चिनोति, बी उत्तर सही है इसमें। 96 है, शत्रुत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है, तो स्टूना स्टू, 96 में बी है। 97 है, सकार तय वर्ग के साथ शकार तय वर्ग का योग होने पर क्या आदेश होता है? ए उत्तर आएगा। 98 है, शत्रुत्व संधि का उदाहरण नहीं है, 98 में डी आएगा। 99 है, स्टूना स्टू का सूत्र कौन सा उदाहरण सही है? रामष्टिकते, रामष्टिकते आएगा। 100 में है, स्टूना स्टू सूत्र में स्टूना पद में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न संधि से संबंधित। आगे के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।